अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आइए मेरे फ़ान महमूद। आइए मज़र आसिफ। सबसे पहले तो वही गुजारिश है कि सब जो हमारी वीडियो देखते हैं या न्यू हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिले और हम डिफरेंट वीडियोज़ पर रिएक्शन दें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड करना चाहते हैं एक दूसरे से, पाकिस्तान भी चाहता है और स्पेशली उन्होंने मिनिस्ट्री दी थी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, ठीक है। और अब रिसेंटली एक न्यू नोटिफिकेशन इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है ना वो जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग न्यू नोटिफिकेशन और के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया ने बैन कर दिया है कि वो किसी भी कंट्री को क्या है कि गंदम की फराहमी नहीं करेगा। और इसमें वो ये भी सुनने में आ रहा है, देखेंगे इस वीडियो में हम क्या कि जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने पहले से एग्रीमेंट वगैरह किए हुए थे उनको वो गंदम की फराहमी करेगा या नहीं करेगा, और न्यू जो एग्रीमेंट वगैरह करेगा या नहीं करेगा, और क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है। पहले तो हमने एक वीडियो भी बनाई जिसमें हमने देखा था कि इंडिया ने पहले खुद ही नोटिफिकेशन जारी किया था या एक सर्वे आया था कि हमारे पास इतनी गंदम है जो कि हम क्या है कि फ़रोख्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए पाकिस्तान ने भी क्या कोशिश की थी कि इंडिया के साथ हमारी तजारत क्या हो जाए, बहाल हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अब फिर दोबारा उसके बाद उसके ऊपर ही क्या उन्होंने न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब वो गंदम क्या है अपने सेल ही नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से इंडिया जो है गंदम फरोख्त नहीं करना चाहता। और इसमें देखें हर एक मुल्क वैसे अपना सोचता है, तो इंडिया भी शायद इसमें अपना कोई फ्यूचर देख रहा हो, सोच रहा हो। जी इरफात, अब ये वीडियो जब देखेंगे फिर ही तो पता चलेगा कि आया क्या इंडिया की अपनी कोई स्ट्रेटजी है या कोई, जैसे कि रिसेंटली हम देखने में आ रहे हैं जो बहरान पैदा हो रहा है वो रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से है, ठीक है। लेकिन रशिया के पास भी डेफिनेटली वो बहुत सारा गंदम है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त जो हालत जंग में है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी गंदम जो है वो आसानी से किसी को दे दे। वो सिर्फ उसी कंट्री को देगा जो क्या है कि उसकी जंग में सपोर्ट करेगा, ठीक है, हर लिहाज से, तो उसी को प्रेफर करेगा कि अपने गंदम वगैरह दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया का भी देखते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया क्यों नहीं चाह रहा। पहले तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था या सर्वे उनका आया था कि हमारे पास इतनी गंदम है, हम देना चाहते हैं, लेकिन अब सुनने में अगर नहीं देना चाह रहे तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन, मतलब कि इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नए ऑर्डर वीट एक्सपोर्ट के इंडिया नहीं लेगा। तो ऑब्वियसली इससे दुनिया भर में गेहूं की आप देखोगे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इंश्योर करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो काम 2004-2005 में हो गया था ये 2022 में ना हो जाए। मैंने इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2004-2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे इंडिया के, तब इंडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था जोश में आकर, और फिर एक बार को भारत में वीट की, गेहूं की कमी भी पड़ गई थी। तो अभी के लिए जो ये सरकार का स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली हम ये इंश्योर कर लेंगे कि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ वीट की कमी ना हो जाए, और उसके बाद मेरे हिसाब से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद हो सकता है कि हम फिर से वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इट इज़ पॉसिबल एज वेल। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया के पीएम ने कुछ ही हफ्तों पहले अप्रैल 22 में ये कहा था जो बाइडन और वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया इज़ रेडी टू फीड द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा रहे हैं? देखिए रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, और उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय इंडिया डिस्कस कर रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट के आइडिया को किस जीसीसी कंट्री के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट की बात कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर वैसे करेंगे उनकी वीडियो को मैं हार्ट दे दूंगा। अब देखो सरकार का जो ये निर्णय है ये एक्सपोर्ट को बैन करने का, इसके पीछे मेन रीज़न है अप्रैल का महीना।
आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन स्टेट्स में ही मेनली हमारा वीट ग्रो होता है। और अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में हमने ये देखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हॉटेस्ट अप्रैल महीना गया है और हीट वेव ऐसी आई है कि कई किसानों की जो फसल है ये खराब भी हुई है। ऑल टुगेदर पूरी फसल खराब नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं लॉसेस देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं पंजाब की, तो पंजाब की सरकार ने ये सोचा था इनिशियली इस साल में कि ये लोग प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि खरीदेंगे किसानों से 135 लाख टन का गेहूं, मगर ये प्रोक्योर कर कितना पाएंगे। इन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैक्सिमम 80 से लेकर 100 लाख के आसपास इनको वीट मिलने वाला है इस साल। तो ओवरऑल जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम गेहूं प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट वेव। और इसका रीज़न ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब उस वक्त क्या होता है कि जो वीट की ग्रेन है ये प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं कर पाती, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां पे आप उसको सेल कर पाओ एज ए फूड ग्रेन। और ऑब्वियसली देखिए इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आटा महंगा हो गया है, ब्रेड आपने देखा होगा थोड़ी सी महंगी हो गई है। और सरकार को एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये था कि सरकार का खुद का जो स्टॉक होता है, जिस स्टॉक से ये अपनी स्कीम चलाते हैं कि गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा, गरीबों को हेल्प की जाएगी राशन के जरिए, ये स्कीम्स भी प्रॉपर्ली हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस बात को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वीट स्टॉक है ये 5 ईयर लो पे पहुंच चुका था। नाउ 5 ईयर लो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 साल में सबसे लोएस्ट ये फूड स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले भी हमने मैनेज कर रखा है ये सब। बट आज के समय देखो पता है क्या है, दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि सरकार ने रिस्क नहीं लिया। और अगेन मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। 2004-5 से हम सीखे हैं, सरकार यहाँ पे ये इंश्योर करेगी कि पहले सरकार के जो फूड स्टॉक्स हैं ये कम्प्लीटली फुल हो जाएं, ताकि हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो एटलीस्ट पूरी कर पाए, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता है। सरकार खुद काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट थी कुछ दिन पहले कि हम लोग वीट के एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 5 मई का आर्टिकल है, नो प्लान टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट्स येट। तो सरकार का भी इनिशियली ये सब करने का प्लान था नहीं। बट एक डर देखिए यहाँ पर ये भी है कि इंडिया को इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, टर्की से, इजिप्ट से। दुनिया में वीट की इतनी शॉर्टेज है कि अगर हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन रखते ना तो बाहर के देश इतने ज़्यादा प्राइसेस पे कर रहे थे कि सारा हमारा वीट बाहर ही जाना था, सरकार को कुछ मिलता ही ना। और मुझे पता है यहाँ पर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस कंट्री की तरफ से वीट का ऑर्डर आया है, इस कंट्री ने हमसे वीट मांगा है, तो उन ऑर्डर्स का क्या होगा। देखो सरकार ने यहाँ पर ये बोला है कि जो प्रीवियस ऑर्डर हैं ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्की का जो ऑर्डर है 50,000 टन का, ये इनको मिल जाएगा वीट। इसके अलावा कई और देश हैं, कई और कंपनीज हैं दुनिया भर में, इन्होंने इंडिया से वीट परचेज किया है, उनकी शिपमेंट्स हम प्रॉपरली कर देंगे। अब बस हम नए ऑर्डर नहीं लेने वाले। और इंडिया के इस स्टेप को आप देखोगे ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। क्योंकि इंडिया का जो ये स्टेप है, इससे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए फूड तो सिक्योर हो जाएगा, मगर ग्लोबली जो फूड के प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा वीट से बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत से और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये मत सोचना कि आटा रोटी ऐसा बनेगी, ब्रेड, वेरियस और आइटम्स बनती हैं। तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई थी, इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में। कोई बड़ी बात नहीं है, कई अफ्रीकी देश में और जगह भी लोग भूख की वजह से मारे भी जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे उस केस में इंडिया कुछ नहीं करेगा। देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर यही बोला है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कमर्शियल बेसिस पर, मगर मान लो कि बीच में एक देश है वहाँ पे फूड की बहुत कमी पड़ गई, यूएन भी कह रहा है बाकी कंट्रीज को कि प्लीज़ हेल्प करिए, तो उस केस में भारत सरकार इंडिविजुअल बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पे आप कह लीजिए वीट एक्सपोर्ट कर सकता है। उतनी गुंजाइश छोड़ी गई है इस डिसीजन में। इंडिया हेल्प करेगा दुनिया की, मगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से, क्योंकि जब आप अंधा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता लगता नहीं है कि कितना आपके पास बचा है, कितना एक्सपोर्ट कर लिया। काफ़ी बार 2-3 महीने बाद प्रॉपर डेटा आता है उसका। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मूव लिया गया है इंडिया की सेफ्टी, इंडिया की फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर, बिकॉज इन दी एंड सरकार की मेन प्रायोरिटी है कि इंडियन सिटीजन्स के पास प्रॉपर खाने को होना चाहिए, यहाँ पर खाने की कमी नहीं पड़नी चाहिए ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया आज के समय सोच रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट साइन करने का किस जीसीसी कंट्री के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन जी। व्यूअर्स, वीडियो आपने देखी जिसमें इंडिया बैन कर रहा है अपनी गंदम बाहर बेचने पर, ठीक है। और जैसे रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों की बात है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो एग्रीमेंट मतलब कि
गंदम ट्रेड करने के लिए इनिशिएटिव लिया था। हाँ, ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ इनिशिएटिव लिया था और जो है वो ट्रेड मिनिस्टर बनाए थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, लेकिन उसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। जस्ट अभी ये पाकिस्तान में ही बात थी शायद कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, तो कोई अभी वीट का ऑर्डर नहीं दिया था। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि अब हम किसी को गंदम नहीं देंगे। इसके पीछे बहुत सारे राज हो सकते हैं, बहुत सारे जो है ना वो लोगों का सोच रहे हैं शायद, या वो स्टोर करना चाहते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं हम। और उसके बाद एक मिनट, और उसके बाद आर्डर दिए हुए थे डिफरेंट कंट्री ने, जैसे कि तुर्की ने आर्डर दिया हुआ था ये बैन होने से पहले, ठीक है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जिन्होंने ऑर्डर वो पहले दिए हुए हैं उनको वो शिपिंग देंगे, उनको वो गंदम प्रोवाइड करेंगे जितना भी उनका ऑर्डर है, लेकिन वो न्यू ऑर्डर जो है ना वो नहीं लेंगे। जैसे कि पाकिस्तान चाह रहा था कि गंदम खरीदे, तो ये पाकिस्तान को जो है ना वो या किसी और कंट्री को वो अभी गंदम नहीं देंगे। अब इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं ये देखें, वो गवर्नमेंट ही जान सकती है। देखिए इरफान साहब, जैसे कि अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान की बात करते हैं सबसे पहले, कि जैसे कि इमरान खान साहब के पहले साल हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा जी हमारी जो क्रॉप है, ठीक है, जो गंदम है, ठीक है, वो बहुत हाई लेवल की हुई है। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को इनका फिगर गलत बताया गया है, ठीक है, मैनेजमेंट सही नहीं थी, इनको कहा गया जी हमारी गंदम बहुत ज़्यादा हुई है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अलाउ कर दिया लोगों को कि आप क्या है गंदम बाहर बेच सकते हैं। तो वो क्या है कि फिर जो हमारे नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान है या ईरान वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे वो सेल कर दी गई। लेकिन जैसे कि सेल कर दी गई, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि वो बता रहे हैं कि जो डाटा है सारी सेलिंग वगैरह जो कुछ भी होता है वो 2 से 3 माह के बाद आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर चली गई गंदम, उसके बाद डाटा कलेक्ट हुआ तो उसमें उन्होंने देखा जो पाकिस्तान में उसके बाद शॉर्टेज हो जाएगी गंदम की। तो वो बाद में हमने देखा भी कि पाकिस्तान में क्या गंदम की शॉर्टेज हो गई। तो वो क्या है कि हमारे क्या कहें एक मजाक ही बन गया हमारे मुल्क में कि हमने गंदम बाहर भेजी सस्ती और बाहर से जब हमें इंपोर्ट करनी पड़ी वो हमें बड़ी महंगी पड़ी। तो वो डेफिनेटली तनकीद भी हुई गवर्नमेंट पे ऊपर के ये कौन सी पॉलिसी है, ठीक है। ये तो एक आम जो आदमी उसको भी पूछ लें तो वो भी आपको बता देगा ये वाली जो डीलिंग वगैरह है। तो वो तो बात चलती रही। तो मेरे ख्याल में इंडिया भी अब जो है वो यही चाह रहा है कि हमारा पहले तो अपनी कंट्री का लोगों का सोचा जाए, ठीक है, ताकि बाहर ना बेची जाए। पहले अपने लोगों का हर तरह से ख्याल रखा जाए जितना भी है। बिल्कुल, जो मोदी साहब हैं वो वाकई वो अपनी आवाम का जाना ख्याल करते हैं। और जैसे वो तोशा खाना वाली बात पे उन्होंने कहा था जी मैंने अपनी आवाम का ख्याल किया, मतलब लोगों को वो यतीम खाने शायद जो पैसे बच्चियों के लिए तो वाकई वो अपनी आवाम का ख्याल करते हैं। तो इस गंदम में भी उन्होंने शायद अपनी आवाम का ख्याल किया होगा या कौमी खजाने। इरफान साहब डेफिनेटली एक तो ये है कि स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है। तो वो डेफिनेटली एक उनकी स्ट्रेटजी भी होगी कि क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो हर मुल्क में ऑलमोस्ट गंदम का बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि गंदम का बहरान पैदा होता है तो डेफिनेटली उनको प्राइस डबल से डबल मिलेगी। हाँ, गंदम में सिर्फ ये भी है कि सिर्फ रोटी नहीं बनती। हाँ, जैसे वीडियो में देखा बिस्कुट वगैरह बहुत सारी बेकरी आइटम्स में गंदम इस्तेमाल होती है। तो ये बहरान जब बहरान पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे पेट्रोल बढ़ता है या कम होता है तो सारी चीज़ें बढ़ती कम होती हैं। इस तरीके से गंदम का भी रिलेशन है बहुत प्रोडक्ट्स के साथ। तो जी इसके साथ अगर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज की तरफ अगर बात हम करें, ठीक है, साइंटिफिक के तौर पे देखते हैं एंड एनवायरमेंटल के तौर पे बात करें तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही है वो भी आपको पता है 45 तक टेम्परेचर जा रहा है। और इंडिया में भी जो है डेफिनेट क्लाइमेट चेंज है, चेंज तो नहीं है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे भी गर्मी, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उनके स्ट्रेटजी भी आने वाले वक्त ना बारिश हो रही है तो पानी का शॉर्टेज तो इधर भी है, तो डेफिनेटली उधर भी इसके इफेक्ट्स तो होंगे, वहाँ पे भी पानी की होगी, ठीक है, शॉर्टेज होगी। तो वो चाह रहे होंगे कि ना ये ना होगा आने वाले वक्त में क्या है कि जैसे कि उन्होंने वीडियो में बताया कि उनका जो टारगेट था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा 135 तक था, ठीक है, 135% तक था। उसके बाद उनको जो हासिल हुआ टारगेट वो 80 या 90% है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आया है एक साल में। तो आने वाले सालों में जैसे कि अब पानी की शॉर्टेज चल रही है तो मे भी इससे क्या हो जाए
जो क्रॉप की प्रोडक्शन से कम हो जाएगी तो फिर अपने लोगों की जो रिक्वायरमेंट उसको कैसे पूरा करना है। हाँ बिल्कुल, तो लोगों को रिक्वायरमेंट ऐसे ही पूरी की जा सकती है कि आप बाहर ना बेचें। जैसे पाकिस्तान ने बेची थी तो लोग जो है वो भूखे मर रहे थे। हमारी तो इरफान साहब बात ही क्या करें, हमारी तो गंदम सिंध में पड़ी हुई थी, ठीक है, स्टोरेज की हुई थी, तो वो बाद में पता चला कि वो चूहे खा गई। ठीक है, लोगों को नहीं दी, चूहों को खिला दी, पता नहीं वो कौन से चूहे थे जो इतनी गंदम खा गई। तो पाकिस्तान की तो स्ट्रेटजी जो चल रही है अभी आपके सामने ही है। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, एक तो अपना उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने देखे अपना फ्यूचर देखा है, उन्होंने इसलिए बैन कर दिया है। इसमें अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने बुरा किया, ये कि उन्होंने अपना फ्यूचर देखा। हो सकता है वो चाहते हों कि आगे बहरान आएगा और गंदम जो है वो हमारे पास होगी और हम जहां आप 24-25 पे बेचनी है वहाँ पे आप 35-36 पे बेचेंगे। हाँ जी, तो जैसे कि हमारा भी, जैसे कि रात इमरान खान साहब की मैं बात सुना तो वो कह रहे थे कि जो रशिया है वो हमें 30% ऑफ पे क्या पेट्रोल और दूसरा क्रूड ऑयल और गंदम देने पे राजी था। ठीक है, तो लेकिन अब तो हमारा जो हुआ कंट्री में, जैसे कि आपको पता है हुकूमत की अदली बदली हुई है, उसके बाद तो अब डेफिनेटली रशिया भी नहीं करेगा। जैसे कि इंडिया का ही हम देख रहे हैं कि वो लेस दैन $70 फी बैरल क्रूड ऑयल खरीदने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर उनकी हो जाती है एग्रीमेंट तो ये तो इंडिया के लोगों के लिए क्या है, इंडियन कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, वीडियो में के कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।